Hello everyone, this is Sailesh Kumar and welcome to SKC, the simplest and funny way of understanding the concept. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पार्ट 4 है और आप चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू से मेरे साथ करना तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके शुरू से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सबका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर देखें। ठीक है, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ इफ sin थीटा इज इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टी रेशियोज मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ए साइड आपका क्या बोलते हैं आर एस एक्सवाल 10A का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। देखिए इसके लिए मैंने फिगर, आप फिगर चाहो तो बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, लेकिन फिगर बनाओगे तो टीचर के नजर में आपका इंपैक्ट अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो एक छोटा सा फिगर आप बना लो। ठीक है, तो हमने फिगर पहले से बना के रखा है। चलो मान लेते हैं इसको ए, इसको बी और ये 90 डिग्री और ये एंगल सी। ठीक है, लोगों ने इसको क्या मान लिया, एंगल सी। ठीक है, और थीटा का बात बोल रहा है, थीटा मींस एंगल डिनोट करने का एक जरिया। ठीक है, सिर्फ बी पे 90 वाला को तो हम लोग नहीं मानते थीटा, बाकी आप एक्यूट एंगल किसी को भी ले सकते, ए या सी को। ठीक है, ये फिगर तैयार हो गया। अब क्या बोला है, सॉल्यूशन देखो इसका। तो सॉल्यूशन में बोला है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो इसको देखो तो थोड़ा एक्सपेंड करें, साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर √3 हाइपोटेनस 2। ठीक है, चलो देखो, तो परपेंडिकुलर थीटा इसको माने, तो ये हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर यानी √, ठीक है, अंदर लिख देता हूं क्या, यहीं पे √3, और हम लोग का हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, चलो अगर ये दिना, इसका मतलब लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, एग्जैक्ट नहीं है कि परपेंडिकुलर आपका √3 है, हाइपोटेनस एग्जैक्ट 4 है। ठीक है, ये आपका किसी का मल्टीपल में भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते इसको भी, तो ये क्या हो जाएगा 2√3, और ये क्या हो जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा, काटोगे ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर आपका ये भी हो सकता है। ठीक है, और आपका जैसे परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, ये 2√3 और यहाँ पे 2 × 2 यानी 4, तो काटोगे तो आपका काट के फिर क्या आएगा, काटो √3/2 ही आएगा। ठीक है, तो एक प्रकार का रेशियो है ना, अरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसीलिए हम लोग इसमें इसको क्या मानेंगे, के, √3k और इसको 4k। समझ में आया, क्यों, क्योंकि ये भी एक रेशियो है, किसी का मल्टीपल में ये सब हो सकता है, समझे। अब बोलोगे रेशियो है तो क्या, आप बचपन में भी तो ऐसे काम किए हो क्या, जैसे दिया रहता था क्वेश्चन। ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो, क्या रहता था 3:2। तो आप क्या मानते थे, लेट 3x एंड 2x, लेट लेंथ भी 3x एंड ब्रेथ भी 2x मानते थे। ठीक है, क्योंकि वो रेशियो रहता था। तो यहां पर भी है ना बच्चों, रेशियो है। ठीक है, तो रेशियो है तो कट जाएगा ना, तो जितना काट सकते हैं, इसको देखो काट कितना लाए, यहाँ भी कटा हुआ है, हम लोग इसीलिए किसी का मल्टीपल में हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग मान लिए के का मल्टीपल, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, के भी लिख दोगे। तो एग्जाम में कभी बार टीचर मार्क्स इसके लिए भी काट देते हैं, √3k। अब देखो इसके हिसाब से हम लोग को बेस नहीं पता है, तो हम लोग को बेस अब कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करने हैं। टी रेशियोज मींस कॉस भी आएगा, कॉस आएगा तो बेस भी आएगा, तो बेस हमको तो नहीं पता, यानी बेस बोले तो बी है। ठीक है, तो अगर जो आपको और कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, ये हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका बेस है। ठीक है, इसके हिसाब से। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने जाएंगे तो हमको बेस नहीं पता है, तो बेस नहीं पता है तो हम लोग क्या पढ़े, पाइथागोरस थ्योरम उससे निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे बाय क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप थ्योरम थोड़ा पूरा लिख लेना। थ्योरम क्या हो जाएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम आपने भी पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यही ना पढ़े हो। ठीक है, या फिर पढ़े होगे क्या, बेस बोले तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, वो भी लिख सकते हो आप। AB के B का स्क्वायर नहीं पता, छोड़ दो इसको ऐसे ही। परपेंडिकुलर √3k का होल स्क्वायर हो जाएगा,
हाइपोटेनस बोले तो 2k का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको एक लाइन और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर देखो तो रूट हट जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा k के ऊपर, और इधर 4k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो √3 इंटू √3 के √3k, तो तुमको भी पता है √3 रूट हट जाता है और k स्क्वायर हो जाता है। जैसे क्या था √3k का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस √3k का होल स्क्वायर था, तो ऐसे तो इसका 3 आया के, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब आगे देखो, यहां तक हो गया, थोड़ा सा और आगे इसमें देखे जाए तो क्या आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ, 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 में 4 घटाओगे, लाइक टर्म है दोनों, तो बच जाएगा क्या 1 यानी कि ऐसे देखो तो 1k स्क्वायर, और 1 को हम लोग नहीं भी लिखते, छुपा रहता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √k स्क्वायर बोले तो k। ठीक है, यानी बेस कितना आ गया हम लोग का k। ठीक है, बेस की जगह आप k लिख सकते हो। ठीक है, लिख देता हूं मैं, बेस इज इक्वल टू k, कोई दिक्कत। ठीक है, बेस के बराबर k आ गया। ठीक है, 1k, तो 1 तो हिडन है। अब आगे देखो, आपको क्या निकालने हैं, साइन ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ध्यान से देखो, हमें निकालना है साइन थीटा। देखो ऑल बोला है, अगर दी ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलता है ना तो हम लोग साइन को छोड़ देते हैं, ये ना ऑल बोला है तो जो दिया है उसको भी लिख दो, दिया ही हुआ है, या आप निकाल भी सकते हो क्या, परपेंडिकुलर इसके हिसाब से √3 k, हाइपोटेनस कितना है 2k, ऐसे तो ये दिया हुआ है, छाप दो, ये k गया, कितना बचा √3/2। चलो चेक भी हो गया, कहाँ सही बना रहे। cos थीटा निकालो, cos थीटा कैसे निकालोगे, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन, यहाँ छूट गया थोड़ा लिख लेना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, नहीं भी लिखोगे चलेगा। बेस कितना है, इसके हिसाब से a के हिसाब से, थीटा के हिसाब से k, हाइपोटेनस 2k, k गया, आया हाफ, एक बचा, साइन कॉस tan थीटा। ठीक है, tan थीटा यानी कि इसके हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है हम लोग का, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है √3k, बेस कितना है सिर्फ k गया, बचा √3। अब देखो, अब मेरे पास ना और ट्रिग्नोमेट्रिक 3 जो है, ठीक है, निकालने, कॉस है, सेक है, कोट है। तो आप क्या करो, आप अगर 100% श्योर हो या एकदम आपका क्वेश्चन मतलब हाँ अच्छे स्टूडेंट हो, इसको पलट के लिख दो, कॉस का, इसको कॉसेक का आ जाएगा 2/√3, सबको पलट दो। लेकिन वो ऐसे करोगे तो आपका एक थोड़ा प्रोबेबिलिटी, मतलब एक क्या बोले, अगर ये गलत लिखे हो तो कॉसेक का भी वैल्यू गलत लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है, लेकिन अगर साइन आप कहीं √3 की जगह मान लो गलती से ये लिख दिए, कुछ बेस ले लिए, तो आपका ना सेक भी गलत आएगा। ठीक है, मार्क्स ज्यादा कटेंगे। लेकिन अगर दिया आप वैसा गलती से बचना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहां से लिखेंगे, हम लोग क्या लिखना है इसके बाद, कॉसेक थीटा का हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है 2k, परपेंडिकुलर कितना है √3k, k गया, क्या बचा 2/√3। ठीक है, ये 2/√3 है। ठीक है, अब चाहो तो डायरेक्ट पलट के लिखो, लेकिन अगर ये गलत तो ये भी गलत। ठीक है, इसलिए मैं मेहनत करने बोल रहा हूँ, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे। कॉसेक, फिर इसके बाद सेक थीटा, टाइम में है तो पलट के लिख दोगे तुरंत, क्या होता है हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस कितना 2k, बेस कितना इसके हिसाब से सिर्फ k गया, बचा कितना 2, देखो पलट गया। ठीक है, इससे पता भी चल रहा है कहाँ सही है, दोनों में पलटते जा रहा है। ठीक है, चेक भी हो जा रहा है। कोट का वैल्यू, कोट थीटा, कोट मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितने है बच्चों 1k मतलब k। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना √3k, k कट जाएगा, कितना बचा 1√3। ठीक है, देखो इसका उल्टा।
अब बहुत बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि हम लोग तो के नहीं माने फिर भी आंसर आ जा रहा है। हाँ आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना फिगर बता रहे हो तो भी, लेकिन आप इस तरह से बनाओगे तो आपको थोड़ा एग्जाम में ज्यादा नंबर मिले, एक नंबर भी कटने का चांस नहीं रहता है। से आप ये नहीं लिखोगे के, ठीक है, तो भी आंसर आएंगे, अच्छे से आएंगे, लेकिन मार्क्स कटने का चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है।